योगा की वजह से काफी बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप सही तरीके से सही टेक्निक से करो. नॉट ओनली लेडीज और नॉट ओनली बॉयज और नॉट ओनली किड्स, बट ये चीज सबके लिए बहुत जरूरी है. सिटिंग लॉन्गर टाइम अगर आप रहते हो तो भी आपका लोअर बैक पे प्रेशर आता है. Correct. कौन से डायरेक्शन में आता है वो नहीं मालूम. अगर समझो वन डायरेक्शन में आता है तो डेफिनेटली ऐसे बल्च आउट हो जाता है. जैसे मैं एरियल योगा की बात करूँ, स्टिल द अवेयरनेस इज बिट लेस. उसके जो एक्चुअल बेनिफिट्स होते हैं वो लोगों को पता नहीं. कोई भी हो 24/7 वी आर सिटिंग, स्टैंडिंग और लाइंग डाउन. तो एरियल योगा ऐसी चीज है कि जिसमें मैं अपसाइड डाउन करूंगी तो मेरे को फटाफट बेनिफिट्स भी मिलेंगे और मैं लंबे समय तक वहां रुक सकती हूँ. उस वजह से तुम्हारा लेंथनिंग का स्पाइन हो जाता है. तो जो कुशन होता है वो प्रेस करने की वजह से ऐसा हो जाता है. What is your vision in next 5 years for Biorhythm Fitness Studio? I want to spread more awareness about individual body and to understand that it's nothing one thing in the life you should do it. Do it multiple things and taste your body. You were the first one to bring aerial yoga to India. What would you tell the women who is hitting the yoga mat for the first time? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक सोच में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने एक सोच से सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी. आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ पूछना चाहूंगी. क्या फिटनेस सिर्फ वेट लॉस का नाम है? क्या फिटनेस सिर्फ 6 पैक, कैलोरी काउंट और जिम सेल्फीज तक ही सीमित है? या फिर फिटनेस एक ऐसा रास्ता है जो आपको फिजिकली ही नहीं, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है? सोचिए, एक महिला जो सिर्फ अपना वेट कम करने के लिए योगा करना शुरू करती है, लेकिन धीरे धीरे वो जर्नी एक मूवमेंट बन जाती है. एक ऐसा मूवमेंट जहां 24 फ्रेंचाइज खड़ी होती है, 160 से ज्यादा इंस्ट्रक्टर्स तैयार होते हैं, हजारों लोगों की हेल्थ और कॉन्फिडेंस दोबारा जन्म लेता है. और सबसे खास बात, ये कहानी किसी सेलिब्रिटी की नहीं, ये कहानी है एक ऐसी विमेन एंटरप्रेन्योर की जिन्होंने फिटनेस को प्रोफेशन नहीं, एक पर्पस बना दिया. 20 साल की जर्नी, एवरेस्ट बेस कैंप, अन्नपूर्णा सर्किट, 3 हाफ मैराथन्स, इंडिया की पहली एंटी ग्रेविटी एरियल योगा मास्टर और आज भी नए चैलेंजेस के लिए तैयार, हाईरॉक्स की प्रिपरेशन में लगी हुई है. दोस्तों, आज हम बात करेंगे हीलिंग की, पर्पस की, एंटरप्रेन्योरशिप और उस भारत की जो धीरे धीरे फिटनेस को एक लाइफस्टाइल रेवोल्यूशन के रूप में अपना बना रही है. तो अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ में स्ट्रेस से जूझ रहे हैं और आप अपनी हेल्थ जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो ये एपिसोड पूरा जरूर देखिएगा, बिकॉज आज के एपिसोड में आपको कई सारी चीजों का नॉलेज आने वाला है. तो आज का एपिसोड आपके लिए है. प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग नितल रावल जी, फाउंडर ऑफ बायोरिदम फिटनेस स्टूडियो. लेट्स वेलकम हर ऑन एक सोच. वेलकम टू एक सोच, नितल मैम. Thank you so much for having me at Ek Soch. And thank you so much for bringing out time and traveling all the way from Pune to Mumbai. It's my pleasure. So before we even begin, right, हम जानेंगे आपकी जर्नी के बारे में, बट उसके पहले मुझे ये जानना है, at the age of 53 आपकी सुंदरता का राज क्या है? एक ही चीज मैं बताऊंगी, अगर आपका शरीर ठीक है तो आपकी सुंदरता अपने आप आ जाती है. यू डोंट नीड टू अप्लाई द मेकअप. मैंने पहले भी काफी बार बताया है सबको कि जरूरी नहीं है कि आपकी ब्यूटी बाहर से होनी चाहिए. मेकअप लगाओगे तो 2 दिन अच्छा लगेगा, बिल्कुल. तीसरे दिन आपको अच्छा नहीं लगेगा जब तक आपको अंदर से वो जो चार्म होता है ना, वो जो लाइट होती है आपकी, वो अंदर से आती है. बिल्कुल. वो अंदर से कैसे आती है? जब आप कोई भी कंसिस्टेंसी में, आपकी जो रेगुलर रूटीन में एक्सरसाइज करोगे, कोई भी, आई एम नॉट सेइंग कि आप यही करो, बट कोई भी चीज आप अगर रेगुलर में करते हो, आपका रूटीन बैठ जाता है, तो वो डिसिप्लिन की वजह से आपके बॉडी में अपने आप वो सुंदरता आ ही जाती है. तो लास्ट 21 साल से तो मैं यही कर रही हूँ, तो नेचुरली ब्यूटी अपने आप ये हो जाती है, क्योंकि इनर क्लीनिंग एंड आउटर क्लीनिंग यू कैन सी फ्रॉम द फेस. बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि हम हमारी इनर क्लीनिंग करते ही Exactly. हमारी सुंदरता, Yeah. हमारी जो ऑरा होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. So coming back to your journey, right? This entire platform is about एक सोच, one idea that changed your life. हमको लगता है कि हर एक की जिंदगी में एक आइडिया होती है, एक सोच होती है जिससे उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है. तो Yeah. आपकी ऐसी कौन सी एक सोच थी? सो मेरा
यही मानना है कि जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया कि फिटनेस की वजह से या मैं योगा जब शुरू की तब उसके जो मैंने को बेनिफिट मिले वो दूसरे को कैसे मिलने चाहिए, और वो देते वक्त मैंने यही सोचा कि ऐसी चीज कुछ दे कि बोलते हैं ना कि आपका, मैं आई बिलीव कि सर्टन स्पिरिचुअलिटी में आपका जो ऑरा अच्छा हो, आपका ब्लेसिंग आपके पास हो, तो योर लाइफ बिकम ब्यूटिफुल। करेक्ट। तो ये सब मांगने की जरूरत ना पड़े, तो मैंने ऐसा सोचा कि टू सर्व द सोसाइटी एब्सोल्युटली। यू गिव समथिंग कि जिसकी वजह से उनको दिल से दुआ देने की इच्छा हो जाए। तो ये मैंने डिस्कस किया था वन ऑफ माय फ्रेंड कि मेरे को ऐसा कुछ करना है कि मेरे को मांगने की जरूरत ना पड़े, ये ब्लेसिंग अपने आप आ जाए। बिल्कुल। एंड ये करते करते जब मैंने ये शुरुआत मेरे में चेंजेस देखा तो मैंने ये पकड़ लिया कि यही है चीज, कि इंसान का शरीर जब अंदर से एकदम से स्वस्थ हो तो फिर वो इंसान इतना खुश हो जाता है कि आपको बिना मांगे वो ब्लेसिंग दे ही देता है, दिल से देते हैं वो। बिल्कुल तो बिल्कुल। दैट वर्क्स बेटर। कर्मा Correct. बोलते हैं ना करेक्ट। कि आपके कर्मा अच्छे होने चाहिए। सो जैसे आपने बोला कि इंटरनल हीलिंग या फिर इंटरनल क्लींजिंग, उसके बाद ही आपके जीवन की पूरी जो मार्ग दशा रहती है पूरी तरीके से बदल बदल जाती है। जा बट हैविंग सेड दैट, मुझे ये जानना है कि आपकी जो जर्नी थी, लाइक आई एम श्योर कि किसी की भी जर्नी अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से वो डिस्टाइंड रहती है एंड देन वहाँ पे आपको लेकर के जाती है। तो कौन से साल में आपको लगा कि ये चीज मेरे लिए बनी है, या फिर ये चीज से मैं दूसरों के लिए बहुत फायदा क्रिएट कर सकती हूँ? तो मेरा सेकेंड डिलीवरी की मेरी बेबी के बाद, उसके बाद मेरा वेट बहुत बढ़ा था। एज जनरली होता ही है कि डिलीवरी के बाद हर एक लेडीज का वेट बहुत बढ़ जाता है। 100%। तो एज पर माई हाइट माई वेट वॉज मोर, तो आई वॉज लुकिंग बल्की, मतलब थोड़ा सा है ना हेफ्टी एंड बहुत ज्यादा करेक्ट। लेजी फीलिंग वो सब था। तो देन आई नो दैट बिकॉज माई मॉम इज लिटिल हेफ्टी एंड आई फील दैट कि व्हाट शी इज सफरिंग, मतलब उसको क्या तकलीफ है वो देख के मेरे को लगा कि ये चीज नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, यस। तो ऐसे करके मैंने योगा शुरू किया और उसका रिजल्ट मेरे को बहुत ही अच्छा आया, क्योंकि अंदर से मेरे चेंजेस, मेरी बॉडी के चेंजेस तो है, मेरा माइंड का चेंजेस हो गया। इवन द ब्रीदिंग ऑल्सो, हर एक सिचुएशन को कैसे हैंडल करना, वो सब चीजें मेरे को योगा से बहुत मिली। तो मेरे को रियलाइज हुआ कि नॉट ओनली लेडीज और नॉट ओनली बॉयज और नॉट ओनली किड्स, बट ये चीज सबके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जब मैंने शुरू किया तब तो बहुत ही शुरुआत थी, अभी मोदी जी की वजह से काफी ये हो गया है, बट योगा की वजह से काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप सही तरीके से सही टेक्निक से करो तो आपको रिजल्ट दिख ही जाता है। बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, योगा से ही होगा होगा। या योगा से ही। राइट, एंड दैट्स हाउ यू चेंज्ड योर एंटायर जर्नी। योगा मेड यू व्हाट यू आर टुडे, बिकॉज Yeah, that's आप जो उम्र में हो वो उम्र में मैक्सिमम लोग गिव अप कर लेते हैं, that's true. और आपकी शुरुआती 40 प्लस जो सक्सेस आपको मिला है, Yeah. 40 इयर्स अब होने के बाद ही आपको वो सक्सेस मिला है। मैं जानना चाहूंगी कि बायो रिदम फिटनेस की शुरुआत कब से हुई? या सो बायोरिदम हमने रजिस्टर, मतलब मैं कॉर्पोरेट्स में सर्व करती थी, या मतलब योगा सिखाती You were थी वहाँ teaching पे। there, yeah. या योगा सिखाती थी वहां पे। फिर हमने रजिस्टर करवाया, तो हमने 2007 में बायोरिदम रजिस्टर करवाया, बिकॉज उससे पहले तो मैं सर्व करती थी पर मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं ऐसा कुछ करूंगी, बड़ा करूंगी। बट मेरे को चांस मिल गया तो हमने शुरुआत की। बट उसका नाम भी हम कोई रीजन से रखा है, क्योंकि दैट वाज माय ड्रीम टू बैलेंस ईच एंड एवरीवन्स लाइफ, करेक्ट। राइट। तो बायोरिदम का मीनिंग ही ये होता है कि अपनी जो बायोलॉजिकल साइकिल है उसको बैलेंस करने के लिए हम आपको मदद करेंगे। लवली, Yeah. दैट्स अमेजिंग। आई मीन नाम में भी दम है, and your name itself says that you know what exactly you are planning to serve to people. Yeah. जैसे I was going through your entire journey, I was researching about it, I also observed that you started teaching a special need children. What difference does that bring to your life? I learn a lot from that. Kids itself are very चंचल, बोलते हैं ना, जैसे हाँ, बहुत ही चंचल बिल्कुल। होते हैं। किड्स can't sit in one place, कहीं बैठते नहीं हैं। उनको कुछ सिखाना हो तो उनकी तरह से सिखाना पड़ता है।
जब उनकी तरह से मतलब प्लेफुल नेचर में। एग्जैक्टली। तो किड्स के साथ तो मैंने वैसे ही सिखाया, बट हम्म। उसमें 2 स्पेशल किड्स थे जो इन बिटवीन द क्लास शाउटिंग सिंगिंग, तो वो मेरे को बहुत सारे पेशेंस सिखा गया। एग्जैक्टली। इतने पेशेंस कि कोई कुछ भी कर ले, तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ना है, तुमने देना है, तुमने तुम्हारा काम करना है, क्योंकि एवरीवन इज नॉट सेम। एब्सोल्युटली। या तो ये चीज मेरी लाइफ में मैंने बच्चों से ही सीखी कि ये बच्चे, उनको क्लास में बहुत अच्छा लगता था, बट कराते कराते वो लोग मेरे को ही सिखा गए कि कि पेशेंस बहुत जरूरी है लाइफ। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहा है, बच्चों को सिखाना ज्यादा इजी है या बड़ों को? बच्चों को। Exactly. They are the fastest learner, I believe. No, I feel that कि they accept the things because they are blank paper, Correct. right? Correct. बड़ों को सिखाना मतलब उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, ऑलरेडी है, और दे आर कंफ्यूज। बड़ा बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हर एक को हर चीज मालूम है, मेरे को भी काफी चीजें मालूम नहीं है, आपको भी काफी चीजें मालूम नहीं है, Correct. बट हमारा वो ब्लैंक पेपर नहीं है, तो हमको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बच्चों को उनको दिमाग में ज्यादा रखना भी नहीं है, और उनको जैसे मोल्ड करो मोल्ड वह हो हो जाते जाते हैं। और बड़ों को समझाना Yeah. थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि ये इस तरीके से हो सकता है और इससे Yeah, आपका ही फायदा है, मेरा That's नहीं true. है। सो जैसे योगा से आपने शुरुआत किया, हाँ फिर जी। आपको लगा कि आपको और भी कुछ सीखना हाँ जी। जरूरी है, उसके लिए आप यूएस चले गए। ओके, आफ्टर दैट यू स्टार्टेड लर्निंग एरियल योगा, राइट? सो हाउ वाज दैट ट्रांजिशन एंड व्हाई एरियल योगा? बिकॉज मैंने जब योगा शुरू किया ना, तो शुरू में इतना ये नहीं था कि योगा, अपने यहाँ इंडिया में लोग Correct. योगा को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, नाउ तो काफी देने लगे। बट ये चीज को मेरे को कैसे आगे लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि लोगों की एक ये चीज है कि नया कुछ आए तो पहले करना है, राइट? तो मैं ऐसा सोचती थी कि कुछ योगा के रिलेटेड ही हो। Correct. ऐसे कर करके मैंने सर्च किया, तब मेरे को एरियल योगा दिखा, बट यूएस में था। तो वन ऑफ माय फ्रेंड ने हेल्प किया कि भाई यहाँ जाके मैं देख के आता हूँ जगह कैसी है, बिकॉज एज अ लेडी आई वांट टू गो देयर। Correct. तो थोड़ा सोचना पड़ता था, तो वो देख के आए, सब हो गया। तो मेरे को ऐसा लगा कि योगा और एरियल योगा ये दोनों एक ही चीज है। Correct. एक हैमॉक पे होती है और एक फ्लोर पे होती है। एरियल योगा के बेनिफिट्स डिफरेंट है, योगा के बेनिफिट्स डिफरेंट है, बट दोनों को कंबाइन करो तो अमेजिंग रिजल्ट है, अमेजिंग रिजल्ट दैट मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया। मतलब कि ये चीज अगर दोनों साथ में किया तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। Correct. So basically, you were the first one to bring aerial yoga to India. Yeah. Lovely. That's amazing. And after that, you also sold a lot of franchise. Yeah, 23 franchisee, and I'm a master trainer, so because of that I used to train the people. Oh, wow. तो 160 लोग हैं पैन इंडिया में, 160 people They are being trained by trained you, by me, basically. yeah. Lovely. So it's very important कि कुछ नया लेकर आओ। जब आप कुछ Yeah. नया लेकर आते हो तो लोग को एक्सेप्टेंस बहुत इजी हो जाता है Yes. लोगों के लिए। अब जैसे मैं एरियल योगा की बात करूँ, राइट, स्टिल द अवेयरनेस इज बिट लेस, राइट? अगर मैं योगा की बात करूँ, योगा के बारे में सब जानते हैं, एरियल योगा जानते हैं लोग, अवेयरनेस बहुत हो रही है, रील्स भी काफी वायरल जा रही है, बट अगेन उसके जो एक्चुअल बेनिफिट्स होते हैं वो लोगों को पता नहीं है। तो वुड यू लाइक टू थ्रो सम इनसाइट्स ऑन दैट? या टेक्निकल बेनिफिट्स इज लाइक दैट कि अपना जैसे इंसान कोई भी हो, 24/7 वी आर सिटिंग, स्टैंडिंग और लाइंग डाउन। करेक्ट। या अपसाइड डाउन के बेनिफिट्स अपने यहाँ योगा में सबको मालूम है। तो ये अपसाइड डाउन करने से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, वो उसकी वजह से आप करना शुरू कर देते हो। बट जैसे आपकी बॉडी है, मेरी बॉडी है, हम कोशिश करके कर लेंगे, बट जिसका बॉडी ज्यादा है, जिसको हेल्थ इश्यू है, जिसको सर्वाइकल इश्यू है, वो लोग इजीली नहीं कर पाएंगे, उनको तकलीफ होगी। करेक्ट। तो एरियल योगा ऐसी चीज है कि जिसमें मैं अपसाइड डाउन करूंगी तो मेरे को फटाफट बेनिफिट्स भी मिलेंगे और मैं लंबे समय तक वहां रुक सकती हूँ। ओके।
तो उस वजह से तुम्हारा लेंथनिंग का स्पाइन हो जाता है। जैसे हम 24/7 रहते हैं, तो मैं एक एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि अपना स्पाइनल कॉर्ड रहता है, तो कहीं पे भी आप सिटिंग लॉन्ग टाइम हो या स्टैंडिंग हो, कुछ भी हो, तो दो जॉइंट्स के बीच में या दो कॉर्ड्स के बीच में प्रेशर आता है। तो जो कुशन होता है वो प्रेस करने की वजह से कभी कभार ऐसा हो जाता है, बिकॉज वी टिल्ट, we sit, the posture is not perfect, the muscles are not strong near to the spinal cord. Can you show that in camera? Yeah. This. So it's pressed from the other side, the one is comes outside, right? So maximum time, according to you, we are giving lot of pressure to our body. on the body. So sitting longer time अगर आप रहते हो तो भी आपका लोअर बैक पे प्रेशर आता है। Correct. कौन से डायरेक्शन में आता है वो नहीं मालूम। अगर समझो वन डायरेक्शन में आता है तो डेफिनेटली ऐसे बल्ज आउट हो जाता है, करेक्ट, राइट। और फिर स्टार्ट द पेन फ्रॉम द अदर साइड, क्योंकि ये वाला जो नर्व सिस्टम है वो प्रेस हो गया है। तो ये जो है वो प्रेस होने की वजह से बाहर आ गया है और यहाँ से आपका नर्व सिस्टम प्रेस हो गया है। okay. अभी ऐसे कर करके हर एक कॉर्ड का ये सिचुएशन होता है। कभी सर्वाइकल में होता है, क्योंकि हम जब बैठते हैं तो ऐसे झुक के बैठते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, या फिर डॉक्टर है तो उनको भी झुक के काम करना रहता है। करेक्ट। तो ये जो सब कंडीशन है, तो सर्वाइकल ले लो, लंबर ले लो, पूरा स्पाइनल कॉर्ड आप ले लो, अपसाइड डाउन करोगे तो उसका लेंथनिंग होगा। कैसे कि ग्रेविटी जैसे आपको प्रेस करता है वैसे ग्रेविटी आपको उल्टा खींचता है। करेक्ट। जबकि आपको यहाँ हिप बोन से बांधा गया है, हिप बोन पे ऊपर हैमॉक है, तो यहाँ से मैं अगर लूज छोड़ती हूँ तो ये ग्रेविटी पुल करता है, तो ये नेचुरल वे आपका ट्रैक्शन हो जाता है। करेक्ट। So that is the most important part. advantage on this. Okay. That I'm saying कि किसी को भी कोई भी मतलब स्ट्रेस रिलेटेड समझो, साइटिका हो, वेरिको वेन्स हो, लंबर का इश्यू हो, सर्वाइकल में डिफरेंट एक्सरसाइज है, बट लंबर का हो तो ये स्पाइन अलाइन के लिए एरियल योगा इज द बेस्ट वन। Oh, wow. Within a one session you can see the difference कि आपको कितना तुरंत ही एनर्जी मिलता है। लोग मुझे लगता है आज के डेट में भी घबराते हैं कि you are not on floor, Yeah. you are flying on that particular Material. rope, right? So कभी कभार वो जिनकी एज है 50+ हो गए वो ट्राई नहीं करना चाहते हैं, राइट? तो मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है अगर आपको स्पाइन प्रॉब्लम है, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीजों में रिलीफ इमीडिएट मिल जाती है। या इवन मैं बताना चाहूंगी कि इट्स हेल्प्स टू बैलेंस योर हार्मोनल इम्बैलेंस। ओके। क्योंकि अपना बॉडी का जितना ग्रेविटी के ऊपर इफेक्ट होता है उतना अगर उल्टा करते हो तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स में वो ऑर्गन्स अपने नेचुरल पोजीशन में आते हैं। तो उससे तुम्हारा डाइजेशन, कोर स्ट्रेंथनिंग, बैक स्ट्रेंथनिंग, दैट्स इम्प्रूव लॉट, बट इन अ स्टेज वाइज कि आप कब कर रहे हो, कितने साल से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको एहसास नहीं होता कि वो चीज आपको इतना बेनिफिट्स। इवन द स्किन, मैंने आपको बताया था कि हम सैलून में जाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, फेशियल अपलिफ्टिंग। करेक्ट। ये नेचुरल अपलिफ्टिंग है। करेक्ट। सो इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अगर मैं मेनोपॉज की बात करूं, राइट, डू यू थिंक कि जो मेनोपॉज से जा रहे हैं उनके लिए भी एरियल योगा बहुत इंपॉर्टेंट है? वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वहां पे सिर्फ आपकी बॉडी में चेंजेस नहीं आते, आपके माइंड, आपके थॉट प्रोसेस, सब कुछ चेंज हो जाता है ना। एज आई टोल्ड यू कि नीचे जाते हैं तो स्ट्रेस लेवल भी, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आईटी में, वर्किंग एनी पीपल आप ले लो, आजकल की उसमें स्ट्रेस सबको है। बिल्कुल। आप छोटा सा भी ले लो, स्ट्रेस बोलते हैं कि है। चलो उसको आप हैंडल कैसे करोगे, उसको सर्टेन तरीका रहता है कि उसको हैंडल करना पड़ता है, राइट? तो एरियल इज द बेस्ट वन, क्योंकि ब्लड डायरेक्टली तुम्हारे हेड की तरफ जाता है। ओके। तो इट्स इमीडिएटली गिव्स यू रिलैक्स। ओके। एंड इट्स रिलीज अ हैप्पी हार्मोन्स बिकॉज इट्स इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन। आई गेस हैप्पी हार्मोन्स की आपने बात कर ही ली है तो ये टॉपिक को भी छेड़ ही लेते हैं। हाँ जी। व्हाट इज हैप्पी हार्मोन्स? It's make you happy from within. Happy hormones, it's like as हम बोलते हैं ना मोनोपॉज में बहुत ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, तो बहुत ज्यादा रोना आता है किसी को, बहुत ज्यादा हंसना आता है। तो इसमें
दुनिया की फिक्र छोड़ के बोलते हैं ना अपसाइड डाउन कर लो, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो जाएगा। एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है जो नियरिंग 40s है उनको ये बहुत ज्यादा जरूरत जरूरी है। है। आई एम ऑल्सो टर्निंग 40 within few months, so it's very important for me to understand that. टॉकिंग अबाउट एरियल योगा, कई सारी रील्स जो वायरल जा रही है, लोग घर पे कई सारी कोशिशें कर रहे हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? मैं एक ही बात बताऊंगी कि टेक्निकल वे पे अगर आप लर्न करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप घर पे खुद का खुद कर रहे हो ना, तो उसमें क्या होता है ना कि वो एक तो मोटिवेशन नहीं रहता, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि अकेले करना और ग्रुप में करना वो बहुत बड़ा फर्क है, राइट। अकेले करते हो तो जितना आपको जरूरी है आप बस समझो मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने बस हो गया। बिल्कुल। अगर वहां कहीं पे भी स्टूडियो में नजदीक में आपके घर के पास कहीं पे भी जाके योगा ले लो, एरियल योगा कुछ भी आप कर रहे हो, या अगर आप जिम भी जा रहे हो तो मतलब वहां जाके करोगे तो टेक्निकली आप सही करो, पहली बात, क्योंकि आपके पास जो है वो ट्रेन पीपल है, तो आप टेक्निकली सही करोगे। दूसरी एक बात कि आप उस टाइम पे फास्ट नहीं जाओगे, क्योंकि आपको उतना पीरियड्स करना ही है। आपको 1 घंटा दिया जाता है क्लास में, तो 1 घंटे में आपको कराया जाता है, तो एक घंटा करना ही है। बेनिफिट्स कभी एक बार में नहीं होते, बोलते ना पूरी थाली कभी नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब स्टेप वाइज करते हो तो उसके बेनिफिट्स ज्यादा मिलते हैं। तो इनके कितने सर्टिफिकेशंस कितने रहता है अगर किसी को कोर्स करना है? तो डिफरेंट हैं, जैसे मैंने एरियल योगा जब शुरू किया तो मैंने बेसिक से शुरू किया था। बेसिक है, फिर उसमें एडवांस है, फिर एरियल सिल्क है, फिर अपना किड्स है, फिर रेस्टोरेटिव है, सस्पेंशन है। तो 7 to 8 सर्टिफिकेशन करने पड़ते हैं, मतलब डिपेंड्स कितना इंटरेस्ट है आपको। हाँ, जैसे आप बिल्कुल। बेसिक करके भी शुरू तो कर सकते हो क्लासेस वगैरह, और खुद के लिए करना है तो सिर्फ बेसिक करके भी आप कर सकते हो। बट अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, जैसे जिम में आप डंबल उठाते हो, तो एरियल योगा में क्या है कि डंबल उठाने की जगह खुद अपना बॉडी उठाओ, राइट। आप देखोगे काफी सर्टेन पोजेस रील्स में आजकल बहुत आते हैं कि डायनामिक पोजेस आ देयर, टेक्निकली अगर सही करोगे तो उसके बेनिफिट्स है। और जो मैंने जो पढ़ा है और मेरे पास जो नॉलेज है उसमें हर एक पोज का एक एक बेनिफिट्स है। विदाउट बेनिफिट्स कोई भी पोज सिर्फ फोटो के लिए नहीं किया जाता। Exactly, it takes time. You know, first time in that bungee harness, I don't know how does that feel like. Yeah, but hammock, it's like first time when I went to US and just went upside down, उस टाइम पे मैं खुद रोई थी। Is it? मतलब नीचे ही अपसाइड डाउन में मेरे को रोना आ गया था, बिकॉज ऑफ बोलते ना, मैंने अभी बोला आपको कि हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। Yeah, true. तो ऐसे रोना आ गया कि वाओ दिस इज द जन्नत, मतलब ऐसा हो गया। So it was a very happy feeling and Feeling that made you आता है। cry. Yeah. So ये इतनी फास्ट दुनिया है, हमको पता नहीं चलता है कि what is happening to you Inside. and your body. Sometimes you cry, sometimes you feel Yeah. like laughing, sometimes you feel like enjoying, sometimes you feel like farting. Yeah. Right? But you rightly said that आपको अपने आप को इनर हिल करना है, इनर क्लिनजिंग करना है। दैट्स वेयर एरियल योगा कैन बी मोर बेनिफिशियल टू यू, बिकॉज आपकी जो मेन प्रॉब्लम बॉडी की होती है वो गट होती है, राइट? अगर गट सही हुआ तो मुझे लगता है सारी चीजें, लाइफ इज सॉर्टेड बेसिकली। एवरी हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट्स विद गट प्रॉब्लम, right? And that is the main problem that aerial yoga can solve. Yeah. So basically we says that core and the back should be stronger. Yeah, true. Yeah. Even the muscle should be there. ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए। मैं कोशिश तो करूंगी कि हर चीज होनी चाहिए। तो मैंने अभी स्टूडियो में मैंने बंजी वर्कआउट भी लाया है। बंजी इज अ हार्नेस। बंजी जंपिंग आपने सुना होगा। तो मैंने 2 years back आई वेंट टू ओक्लाहोमा, तो वहां जाके मैंने सर्टिफिकेशन किया उसका। एंड माई इक्विपमेंट्स मैं वहां से ही लाती हूँ जहां से मैं ट्रेन होती हूँ खुद, क्योंकि मेरे को भरोसा रहता है कि ये चीज बहुत ही भरोसे वाली है, उस पर कोई भी करेगा तो कुछ डैमेज नहीं होगा। करेक्ट। तो ये बंजी वर्कआउट भी ऐसे ही है कि स्ट्रेंथ है, जैसे आप जिम में स्क्वाट्स लंजेस वगैरह करते हो, वही चीज हार्नेस आपको इलास्टिसिटी से पुल करता है और आप वर्कआउट करते हो। टेक्निकल वे के अगर आप करोगे प्रॉपरली
तो आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे और जॉइंट्स पे इम्पैक्ट नहीं आएगा. Okay, Yeah. lovely. So for that you need a trainer Trainer, who of can course, train of you course, of properly. course. Yeah. That's amazing. And proper equipments on that. Okay. Hmm. So अगर मैं एरियल योगा की बात करूँ तो मैंने फर्स्ट टाइम तब देखा था जब मलाइका अरोरा वाज इंट्रोड्यूसिंग एरियल योगा. So as I said, like in beginning of a conversation itself, that ज्यादा अवेयरनेस नहीं है. जब तक सेलिब्रिटीज एंडोर्स नहीं कर लेते तब तक चीजें ज्यादा चल नहीं पाती है. तो उसके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? Reality is that we can't say no on this, but because अपना Indian market is a Bollywood market. Yeah, it's a Bollywood market. Rightly said. So, इसी वजह से ऐसा होता है. बट रियलिटी में मार्केट जब बॉलीवुड में किया जाता है ना ये चीजें, तो एक अलग तरीका होता है कि वो फैशन के दौर पे दिया कर जाता है. बट द फिटनेस इज द नॉट अ फैशन शो होता है, वैसा होता है. मतलब इट्स अ डिफरेंट, बिकॉज वो बॉलीवुड सोसाइटी ऐसी है कि वो फैशन की सोसाइटी. आई Correct. टोटली एग्री ऑन Yeah. दैट. So they are doing their job, but I feel that the fitness is a different thing. And nowadays they are also promoting the fitness. Yeah, true. In a aerial में अगर आप कुछ भी करते हो तो उसके benefits आप अगर आप बता के करते हो ना, तो I think people get more aware about that. Correct. Right? Awareness बढ़ जाएगा तो उनको भी easy हो जाएगा. जो चीजें दिख रही है उसके benefits क्या है, Correct. राइट? वो बेनिफिट्स अगर दिख गए तो फिर सब Absolutely. अपना सोचेंगे ही. So अगर बायोरिदम फिटनेस स्टूडियो की मैं बात करूँ तो what all things do we cater to? बायोरिदम फिटनेस में हम पावर योगा करते हैं, ट्रेडिशनल योगा करते हैं, किड्स योगा होता है, एरियल योगा होता है, पंजी वर्कआउट, मुदगर वर्कआउट होता है. What is मुदगर वर्कआउट? मुदगर इज एशियन स्टाइल डम्बेल होते हैं, दैट इज वुडन बेस. तो उसमें 3 kg 4 kg के मुदगर आते हैं. डिपेंड्स अपॉन योर कैपेसिटी, सो दैट एक्सरसाइज वी टेक इट. बीबीटी वर्कआउट करते हैं हम. बीबीटी इज अ बेली बट एंड थाई, दैट इज अ मेजर टारगेट. Okay. Yeah, belly button thigh is all that Yeah, that we all all want gone. in a perfect shape. So that the main workout we are doing, that is of course that small weights we are using, and then we took the basic concept in the biorhythm is आपकी alignment, बॉडी का स्ट्रेंथ एंड मसल्स प्रॉपर होना चाहिए, अलाइनमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी. So Lovely. basically your all the chakras should be balanced. Absolutely. So end of the day, it comes on chakras, Chakras. itself, that all your 7 chakras should be Balance. balanced and it should be at proper place, right? So that Yeah, it comes in the spinal cord, yeah, correct. right? Absolutely. So what you need to do, you need to align your 7 chakras in a place. So in any situation, you handle it in a Correct. proper manner, Correct. not in a hyper I guess level. yoga itself teaches a lot about 7 chakras. Yeah, that I'm which saying. Yeah. Sorry, that I'm saying that the yoga and the aerial yoga complementary each other. Yeah, so it's a combination. Can you throw more insights on the difference between yoga and aerial yoga? Yeah, yoga we are doing on the floor. The aerial yoga goes on the air, with the silk hammock. The silk hammock, I want to describe that the capacity of that material, what I have, it's a 500 kg. ओके, तो कोई भी अंदर बैठ के करा सकते हैं हम. मैंने 120 140 तक के लोगों को अपसाइड डाउन कराया है Wow. विदाउट एनी फिटनेस एक्सपीरियंस. Okay. उनको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, उन्होंने कभी कुछ So किया to do नहीं aerial yoga, you don't need any kind of fitness था. experience. नो. मतलब Okay. लोग बोलते थे शुरू में, मैंने जब एरियल योगा लाए, मतलब सिल्क हैमॉक यहाँ लेके आए इंडिया में, तो वो वही बोलते थे, अच्छा मैं थोड़ा फिट होके आता हूँ, अच्छा मैं थोड़ी पतली होके आ जाती हूँ. बट दिस इज नॉट द रीजन. यू So डोंट गिव any एक्सक्यूज. weight can do this Any. aerial yoga, whether it is 100 kgs or 150 kgs, no matter what the weight is. Lovely. That's amazing. Any age people also can do. As I'm saying that एरियल योगा में जो हम एक्सरसाइज एज वाइज करते हैं, बच्चों का अलग रहता है, बड़ों का रिस्टोरेटिव रहता है. जैसे आप अगर देखो तो हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन बैच है, उसमें 80 प्लस के लोग हैं, 87 89, दैट एज ग्रुप आई एम टॉकिंग अबाउट, दे आर डूइंग एरियल योगा रिस्टोरेटिव.
ओके. So they are getting benefits of the aerial. हर एक एज ग्रुप के लिए अलग एक्सरसाइज होती है. तो ये जो मैंने 7 सर्टिफिकेशन किया है और ये जो मैंने सिखाया है दूसरों को, तो वही है कि एज वाइज आप ले सकते हो. ओके. एरियल योगा सिर्फ आपके और मेरे लिए नहीं है. एरियल योगा सबके लिए. जैसे आप बोलते हो फ्लोर योगा, अपना ट्रेडिशनल योगा Yeah. सबके लिए है, वैसे ही एरियल योगा सबके लिए है. करेक्ट. So any age group, any problem, you can try and just see the difference. So can you tell me any one yoga exercise or any one yoga tip which can immediately release your anxiety? Anxiety. Okay. So generally we just give a bolster के ऊपर lie down करा देते हैं in the फ्लोर एक्सरसाइज आई एम सेइंग, इन द योगा फ्लोर एक्सरसाइज. तो उसमें हम बोस्टर के ऊपर लाई डाउन करा देते हैं एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराते हैं. तो वो स्पाइनल की लाइन में बोस्टर रखते हैं और फिर उसके ऊपर पर्सन लाई डाउन करता है. द हेड शुड बी डाउन and then just relax the position and take a deep breath in and out. So that's expand your lungs, open up your throat region. So natural way you open up and your breathing comes naturally deep, you know. So you realize that the calmness immediately come down. True, because I guess this is the most important exercise. Yeah. Because 89 to 90% people are going through anxiety and you don't even know. Don't even know. No, because you have a lot of mood swings. आपको Yeah. पता ही नहीं चलता कि आपके साथ हो क्या रहा है. Yeah. And that is where, you know, this yoga position will Yeah. definitely help people. It's not about the one asana. I to insist everyone ki nothing doing. Every time I call someone and I just insist that ki, you know, you do only Surya Namaskar. Start with the 10 Surya Namaskar, yeah, 5. Yeah. And every day 2 increase. Only 2. I started with only 4 Surya Namaskar and it actually changed my entire mental health. Yes. You know, because I guess it has every part of the body has been stretched. और बहुत ही ज़्यादा फायदा मुझे उसका हुआ था. Yeah. So I guess it's very important to do Surya Namaskar जो लोग नहीं कर पाते. नहीं कर पाते. When we were chit-chatting over a call, I also came to know that, you know, you wake up during Brahma Muhurat. Would you like to say something on that? Because I guess people don't have a disciplined life. Yeah. Okay. And how important is to have a disciplined life to keep yourself fit? I personally feel if your life is disciplined, the way whatever work you are doing, because my work is in a different way, but the people are going little late to the office, वो थोड़ा सा जल्दी उठ के एटलीस्ट अपने लिए टाइम निकालना. मैं आज 4 बजे उठती हूँ तो 4 बजे मेरा, क्योंकि मेरा 6 बजे से काम शुरू हो जाता है, राइट? बट वो 4 बजे से 6 बजे तक का इट्स माई टाइम. सो इन माई टाइम में मैं अपना जो रिचुअल है वो खत्म करके अपने लिए जो जरूरी है, आई सिट फॉर सम टाइम, आई डू माई मेडिटेशन. द रीजन इज दैट कि अपने लिए टाइम चाहिए जब बिल्कुल बाहर का आवाज नहीं आता है. और उस टाइम पे सही में मेरे को अच्छा क्यों लगता है क्योंकि कुछ भी आवाज नहीं है. नोबडी इज अराउंड यू. इट्स ओनली यू, only you, and that's give me a power. I guess it's very important sometimes to spend time with yourself. Yes. And I guess it should happen every single day because you should be your own priority. That's right. But motivation कहाँ से आए? So मैंने as I told you कि मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ नया दिखा, तो मेरे को सेल्फ के लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी है. तो मैं हमेशा सीखना चाहती थी. तो मैंने योगा जब ट्रेनिंग लिया उसके बाद मैंने स्पिरिचुअलिटी का भी लर्न किया. आई वेंट टू कोयम्बतूर, आई वेंट टू द पतंजलि के लिए. प्राणायाम, मेडिटेशन, वो सब मैं बहुत करती थी. तो इनिशियली तो मैंने 3 बजे उठना शुरू कर दिया था. बट देन द फैमिली एंड एवरीवन इज सेइंग कि नाउ दिस इज टू मच, यू जस्ट स्लो डाउन. सो ऐसे करके आई जस्ट रीच टू द 4 o'clock, 4:30 अभी हो जाता है. बट उससे ज्यादा लेट मैं नहीं कर पाती क्योंकि बिकॉज ऑफ वर्क. बट आई फील दैट कि ये सब चीजें मैंने जब पहली बार किया ना, तब मेरे को एहसास हुआ कि ये एनर्जी जो आपको मेडिटेशन और उससे मिलती है ना, वो एनर्जी आपको अपने लिए चाहिए, नॉट फॉर द अदर्स. But I guess motivation is a myth.
You know, you It's a the myth. way It's a you myth. yeah, you the way you push yourself every single day कि मुझे ये टाइम पे ये करना है, ये टाइम पे ऐसे करना है, ये टाइम पे ऐसे करना है. Like you have your plan, Yeah. okay, at place. And have you heard of this 60 days thing? 60 days, you know, routine, which you once start following, Yeah. it becomes a habit. Yeah. So in yoga, they say is not 21 days. And definitely you can see the change. So I just talk with the other people also. उन्होंने किसी ने मेरे को बताया, बॉम्बे से ही है मेरी एक फ्रेंड, तो मैंने बोला कि तू 21 दिन इतना कर. Correct. Then you are used to on that. Correct. You know, कोई भी चीज आसानी से होती नहीं. Of course मैंने जब 4 बजे उठना, 3 बजे उठना शुरू किया, तो मेरे लिए भी इजी नहीं था. इवन दैट सोसाइटी में जो हम रहते हैं, वहां कोई आया, कोई गया, रात को कहीं रुकना है, मतलब यू नो इट्स नॉट इजी फॉर मी ऑल्सो, बट आई पुश माई सेल्फ, यू नो. सो मेंटल उसकी वजह से मेरे को जरा स्ट्रॉन्ग, मेंटली थोड़ा मैं स्ट्रांग हो जाती हूँ, कोई भी चीज करनी है तो उसकी वजह से आई पुश माई सेल्फ. Correct. एंड आई डिड इट फॉर सम डेज एंड नाउ इट्स बिकम अ हैबिट. Correct. मेरे को कुछ करना नहीं करना हो और तो मुझे लगता है more than anything else, we live in a world where we always Yeah. think of benefits. बेनिफिट्स. So, ब्रह्म मुहूर्त के अपने बेनिफिट्स benefits है, है. बहुत है. right, people there are a lot of healers or there are a lot Yeah. of coaches who talks about ब्रह्म मुहूर्त, Yeah. जहाँ पे आप जल्दी उठोगे, आप जो चाहे वो पा सकते हो. if you have heard from Sadhguru, या right? So Brahma Muhurat is again a very important, time या when you can perceive what you want to. Aerial yoga, it's kind of a therapy, right? Would you like to share some sort of therapies? So we recover the people are suffering from the lower back, cervical, sciatica, varicose veins. उसमें से काफी लोग थेरेपी के लिए हमारे पास आते हैं. तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एरियल योगा कराते हैं. Okay. वी जस्ट कंबाइन विद द योगा एंड एरियल योगा, क्योंकि उनको हील तो कर देंगे, पर उनके जो हील करने के बाद मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना रहता है, तो उसके लिए सर्टेन एक्सरसाइज करनी ही पड़ती है. Correct. अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हो आने के लिए तो अपने आप ठीक हो जाता है. जैसे हमारे पास मणिपाल से एक लेडी आई थी, Okay. तो उनका सर्जरी था. तो उनके बच्चों ने बताया कि मैम उनका सर्जरी अभी तो कुछ नहीं कर सकते. मैं बोली कब है सर्जरी? तो बोले 7 डेज के बाद सर्जरी. मैं बोली कोई बात नहीं, उन्होंने मेडिक्लेम वगैरह निकाल लिया था, हॉस्पिटल में नाम लिखवा दिया था, सब कुछ हो गया था, डॉक्टर से बात हो गई, कोई बात नहीं. तो आप एक काम कीजिए कि उनको 7 दिन के लिए मेरे पास ले आइए. उनको साइटिका का प्रॉब्लम था और उनको सर्जरी बोला गया था बिकॉज उनका डिस्क बल्ज आउट हो गया था, तो वो डिस्क कट करना पड़ेगा, ऐसा बोला. मैंने बोला कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, 7 डेज का मैं थेरेपी देती हूँ, अगर वो ठीक हो गए तो सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर ठीक नहीं हुए तो आप सर्जरी करा लो, वैसे भी आपका सब फिक्स है. Correct. तो बोले ठीक है. 7 डेज में वो 5 डेज में चलना शुरू कर दी लेडी. जिसको 2 जन उठा के लेके आए थे वो अपने आप चलना शुरू कर दी. How did that miracle happen? With the aerial yoga. Oh wow. Aerial yoga and then strengthening with the yoga. So you said she had a problem of sciatica. Sciatica and lumbar, मतलब डिस्क बल्ज आउट हो गया था. Okay. तो एज आई टोल्ड यू जस्ट नो कि स्क्वीज हो जाता है बैक. Correct. क्योंकि वो गांव में मणिपाल में रहती थी, तो वो खेत में काम करने की वजह से बहुत ज्यादा वजन कभी उठाती थी, कभी कुछ करती थी, उसकी वजह से उसका बैक का प्रॉपर स्क्वीज हो गया था. तो उसकी वजह से हमने जनरली औरतें ध्यान नहीं रखती है और यंग एज में लाइक इन देयर 25-30s वो बहुत ज्यादा हैवी वेट उठा लेती है. उनको आप कुछ कहना चाहोगे? सी हैवी वेट तो मेरे को ऐसे लगता है कि हैवी वेट उठाने के मसल स्ट्रेंथनिंग बोलते हैं जो जिम में कराते हैं, वो अगर सही तरीके से किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता. मतलब मैंने पहले ही आपको बताया कि कोई भी एक्सरसाइज अगर आप सही तरीके से करेक्ट प्रॉपर नॉलेज वाले पर्सन की बात जाके अगर आप करते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आता. वेट लिफ्टिंग इज अ गुड थिंग, stretching is a good thing, but they complement each other. अगर
अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हो या आप कुछ भी हैवी वेट उठाते हो तो प्रेशर तो आने ही वाला है, उसमें कोई दोहराया नहीं है कि प्रेशर नहीं आएगा, प्रेशर Correct. आएगा ही। बट वो प्रेशर को आपको रिलीज भी करना है। बिल्कुल। जितना आप प्रेशर डालते हो उतना ओपन अप कर दो ना। वो जॉइंट्स को ओपन अप करने के लिए आपको योगा या एरियल योगा हेल्प बहुत करता है। मैं जो इतने सालों से अभी मैराथन कर रही हूँ, ये हाइकिंग कर रही हूँ, बट हम अपसाइड डाउन रोज करते हैं Okay. एवरी डे। So you do hiking as well. या Have you ever been to Mount Everest? Yeah, so we did EBC, Everest Base Camp. We did a Wow. Annapurna circuit. So What yeah, is Annapurna circuit? there is a base camp same way. Okay. जैसे EBC है वैसे ही ABC है अन्नपूर्णा सर्किट। और वो भी हमने किया, मैराथन्स भी किए। I like to do new things. I can't Correct. sit in a one place. Absolutely. Yeah. I mean, I feel that we all should be more motivated by you because लोग सिर्फ सोचते हैं मुझे Yeah. करना है, आप actually कर रहे हो वो चीज को. What is the difference between online yoga and offline yoga? Because maximum time after this lockdown, lot of things Yeah. have changed, right? Yeah. लोग अभी ज्यादा समय नहीं मिलता है तो ऑनलाइन लोग योगा करने चले जाते हैं, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? ऑनलाइन योगा इज गुड, नॉट एट ऑल बैड। बट आप ऑनलाइन योगा में अगर समझो 100 या 200 लोगों के साथ करते हो तो डेफिनेटली आप समझ सकते हो कि इंस्ट्रक्टर इज नॉट नेक्स्ट टू यू, करेक्ट। राइट? ही और हर डोंट नो कि व्हाट यू आर डूइंग। आपको सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो नहीं ध्यान में आता, और उनको पता भी पता है भी कि नहीं आपके चलता बॉडी के प्रॉब्लम्स क्या है। एग्जैक्टली। दैट्स ट्रू। एंड दैट आप जिस तरीके से करते हो, छोटा सा चेंज आपको बहुत जल्दी बेनिफिट्स दे सकता है। बिल्कुल। तो आप ऑनलाइन योगा करोगे तो उसमें बेनिफिट्स आने में सालों लग जाएंगे। ऑफलाइन योगा करोगे आपको इमीडिएटली रिजल्ट दिखेगा इन अ मंथ। ओके। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि कोई भी इंस्ट्रक्टर आपके सामने खड़ा है, करेक्ट। राइट? ट्रू। तो वो आपको जो गाइड करता है वही हिसाब से आपको करना पड़ता है। अगर आप गलत हो तो इमीडिएटली वो आपको चेंज करवा देगा True. कि दिस इज रॉन्ग। नो डाउट अबाउट इट, ऑनलाइन योगा में बेनिफिट्स मिलते हैं बट स्लो मिलते हैं। करेक्ट। उसका एक प्रोसीजर रहता है तो वो स्लो जाते हैं। सो दोनों के अपने अपने Benefits बेनिफिट्स है, है। दोनों भी कर सकते हो, हाँ जी। लेकिन हैविंग सेड दैट यू शुड नो योर बॉडी फर्स्ट। या आई पर्सनली फील कि यू शुड नो द टेक्निकल वे। कोई भी चीज करते हो, अगर आप ये पेन उठा रहे हो या ये कप उठा रहे हो तो कप में आपको उठाने के लिए आपको क्या लगेगा? स्ट्रेंथ लगेगा। ट्रू। अच्छा, मैंने आपका कप उठाना है, व्हाट आई नीड अ फ्लेक्सिबिलिटी यस। टू रीच देयर। करेक्ट। सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि आपके बॉडी को क्या करने के लिए, आपका प्रोफेशन क्या है, आपको क्या चाहिए, एग्जैक्टली। उसके हिसाब से आपने अगर कुछ भी वर्कआउट चूज किया तो हमेशा बेनिफिट्स देता है। मेरे को लगता है कि एक्टिव रहना चाहिए बिल्कुल। एंड दैट इज द फंडा इन द लाइफ कि आप जितने बड़े होते हो उतना आपका एक्टिविटी बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। करेक्ट। अगर मैं प्रेग्नेंट फीमेल्स की बात करूं, आपको लगता है कि उनको भी योगा या फिर एरियल योगा करना चाहिए? एरियल योगा मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ, जनरली आई डोंट अलाउ, बट योगा 101%, 101%। आई गेस उसके अपने बेनिफिट्स है। या लोगों को लगता है ना कि प्रेगनेंसी में कोई वर्कआउट नहीं करना नहीं, चाहिए, नहीं। हैवी चीजें नहीं करनी चाहिए। उसके बेनिफिट्स यही है कि आपको, ऐसे मैंने बोला कि योगा में बैलेंस रखता है, राइट? तो उस टाइम पे तो काफी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। यस। इवन योर बेबी गेट अ गुड ब्रेथ, ट्रू। अच्छा वाला ऑक्सीजन मिलता है। आप सोचो कि वो भी ग्रोथ अच्छा ही होगा बेबी का। तो मेरे को तो लगता है कि हमारे यहाँ भी काफी लोग आते हैं, हमने 9 months तक योगा करवाया। इट्स नॉट ओनली योगा बट डिफरेंट पोजेस विद द डिफरेंट प्रॉप्स, कि सिंपल आसना भी नहीं, एडवांस पोजेस भी प्रॉप्स के साथ करवाया। तो वो सो इट इज बेनिफिशियल फॉर देम, दे वेरी शुड डू इट। यू शुड डू इट। Talking about your vision, what is your vision in next 5 years for Biorhythm Fitness Studio? I want to spread more awareness about individual body and to understand कि it's nothing one thing in the life
you should do it. Do it multiple things and taste your body. Check your body again and again. Ki what is the right thing for you True. and how it helps. Absolutely. So my vision is that ki I reach more people and spread more awareness about the yoga gives more benefits in your life and it's necessary in your life. So to the people who always feel that, I'll start after 35, do you want to say something to them? Yeah. Nothing is tomorrow. I personally feel Yeah. कर लो आज ही कर लो. Don't wait for tomorrow. अगर tomorrow कल मैं करूंगी, ऐसे काफी लोग मैंने देखे, मेरे को भी बोलते हैं कि मैं आती हूँ, कल आती हूँ, परसों आती हूँ. इवन सम टाइम फैमिली में भी काफी लोग बोलते हैं कल करते परसों. सो आई डोंट बिलीव ऑन दैट कि कल परसों, क्योंकि वो कहावत है ना, कल करे सो आज कर और आज करे सो अभी. Correct. तो वो चीज कुछ मायने रखती है, क्योंकि अगर आप कल के उसमें पोस्टपोन करोगे तो कल यही सेंटेंस आप दोहराओगे. So there is never tomorrow. नेवर टुमारो, Start today. टुडे. अगर मैं कॉर्पोरेट्स की बात करूँ, डू यू थिंक wellness is been given more importance now in corporate world as well? Yeah, because the way they are working, the hours together they are sitting in a one place or sitting on the computer, उस वजह से उनका जो बॉडी है वो स्टिफ हो जाता है एंड देन ब्लड सर्कुलेशन लो हो जाता है, तो एनर्जी लेवल वेरी लो हो जाता है. तो कॉर्पोरेट्स को तो सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर तुमको तुम्हारी ऑफिस में टारगेट थिंग्स कंप्लीट करनी है तो बैलेंस माइंड होना, बहुत ज़रूरी हेल्दी बॉडी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि Correct. पर्सन बैठ पाएगा. आप सोचो कि अगर पर्सन बीमार होता जाएगा तो वो छुट्टियां भी उतनी लेगा, वर्क में उतना ध्यान भी नहीं ले पाएगा. तो बिल्कुल. आपको जो टारगेट कंप्लीट करना है इन मंथ, वो आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा अगर आपका खुद का स्टाफ हेल्दी नहीं होगा. Correct. तो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी कॉर्पोरेट्स. And now it is improving. I guess the Improving, priority has been given to the wellness and health Yeah. as well. Yeah. And a lot of programs have been organized by companies also in terms of fitness and wellness. So it's really good to have this kind of culture जहाँ पे employee energetic हो. Yeah. We also give the programs, जैसे वुमेन्स डे में होता है, योगा डे में we give the more spread the awareness, give a sound healing also, because we heal the people with the musical bowls. So in the corporates we do that. What is musical bowls? It's a Tibetan bowls, and we heal the people with the sound. Oh. So the even the people are too much of stress, you are saying, so उनके लिए हमने ना मैंने सर्टिफिकेशन किया है, तो उसकी वजह से वो 5 बाउल्स होते हैं, 7 चक्रा के 7 बाउल्स होते हैं. तो ये बाउल्स कैसे होते हैं कि मेटल के बाउल्स रहते हैं और उसको हम बजाते हैं. सम टाइम जैसे साउंड हीलिंग के वर्कशॉप में हम क्या करते हैं कि उनको सुला के फिर उनके बॉडी के ऊपर बाउल्स रख के करते हैं. Oh, wow. So that vibration gives the energy. The vibration is like a frequency. Yeah, You know that? correct. It's ये a जैसे science. साइंस बिहाइंड दैट. ये जो कनेक्शन है, आप कोई भी चीज का कनेक्शन की जरूरत है कि जो फ्रीक्वेंसी अगर उसका मिले तो इम्प्रूव हो जाता है. वैसे ही हम हर एक चक्रा पे फ्रीक्वेंसी करते हैं, तो वो बाउल से फ्रीक्वेंसी देने के बाद Correct. द एनर्जी चक्रास ओपन अप. Oh. Yeah, so it is so immediately, beneficial. very, very, people burst out, start crying, start Oh. laughing, and they feel so calm after that because the music makes them calm. The Yeah. Blood circulation, thought process slow down. This give a relaxing more. Wow. So that's amazing. With sound healing also, Yeah. people can, understand their own mind and their body. They feel relaxed basically, correct. relaxed and energetic because Wow, the next day, the chakras open up, so improve the blood circulation. What would you tell the women who is hitting the yoga mat for the first time, keeping in mind कि योगा से मेरा weight lose हो जाएगा बहुत जल्दी? Okay. बोलते हैं ना, योगा से योगा, वैसी बात है. और आपका वेट लॉस तो पक्का योगा से होगा, क्योंकि मैंने वेट Yeah, लॉस I योगा agree. से ही किया है.
तो योगा से होगा, बट आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है, Correct. नॉट इन अ वन डे. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. ट्रू. कछुआ और रैबिट की कहानी अगर आपने सुनी हो तो आप समझो कि रिजल्ट उसका ही आता है कि I जो guess there are स्लो lot एंड of स्टडी. there are a lot of celebrities also. अगर मैं शिल्पा शेट्टी की बात करूँ, after pregnancy she hit somewhere around 90, right? After that she started yoga, and that's how she came back to her own या fit body, right? So I guess yoga will definitely help any women. Talking about myself also, during lockdown I lost somewhere around 12 kgs only with yoga. या So it's very important to understand that yoga can be, it should not be an option. या It should be a lifestyle. lifestyle. That is yoga is a lifestyle. So in our studio, we put the biorhythm. So we just write down the small quote there. It's a life rejuvenation. It's a True. complete life rejuvenation. Absolutely. So it's not only about the yoga, but yeah, you can see the complete life change with the yoga. So I believe on that कि योगा से जो रिजल्ट आएगा वो आपका सस्टेन रहता है. एनी अदर एक्सरसाइज से आपको रिजल्ट आएगा, आउटर बॉडी चेंज होगा. योगा से इनर चेंजेस होते हैं जिसके फैटी लेयर्स ऑन द ऑर्गन्स Yeah. वो पहले जाते हैं, फिर आपको रिजल्ट देता है. इसलिए आपको तुरंत नहीं दिखता, बट फैटी लेयर्स निकालने के बाद फिर आउटर लेयर्स पे काम करता है. तो योगा इज द बेस्ट वन. Thank you so much. We had wonderful conversation. थैंक यू सो मच. Before we sign off for today, I really want you to share one last message for our platform Ek Soch, one idea that changed your life. सोच लाइफ चेंज कर सकती है. सो जस्ट एक सोच, कीप इट इन योर माइंड एंड डू इट. Thank you so much, Nitarji. We had Thank you so amazing and very Thank you candid so much. conversation. दोस्तों, हर सफर एक छोटी सी सोच से शुरू होता है. आज नितल जी की जर्नी ने हमें ये सिखाया है कि फिटनेस सिर्फ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, बल्कि सेल्फ हीलिंग, सेल्फ डिस्कवरी और पर्पस का रास्ता भी हो सकता है. अगर आज के एपिसोड से आपको एक भी नई सोच मिली हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, अपने परिवार तक पहुंचाइएगा. मैं हूं निराली पंड्या और आप सुन रहे हैं एक सोच, जहां एक सोच बदल सकती है पूरी जिंदगी. साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.